अपनी सांसों को महसूस कीजिए, गहरी सांस लीजिए और छोड़ दीजिए। आपका मन अभी भी किसी चिंता में उलझा हुआ है ना? कुछ चल रहा है भीतर, कोई डर, कोई शक, कोई सोच जो खत्म ही नहीं होती। कभी महसूस किया है हम पूरे दिन में कितनी बार भविष्य की चिंता में खो जाते हैं? क्या होगा कल? अगर यह काम ना हुआ तो? अगर सब कुछ उल्टा पड़ गया तो? और यही अगर और कभी हमारी आज की शांति को चुरा लेते हैं। मित्रों, यह मत सोचिए कि सब अच्छा ही होगा। यह कोई खाली दिलासा नहीं है, यह जीवन का एक गहरा नियम भी है। क्योंकि जब आपका मन अशांत होता है तब ब्रह्मांड प्रवाह आपसे टूट जाता है। जब मन में डर होता है तो शक्ति वहीं रुक जाती है, और जब भरोसा होता है तो वही शक्ति आपके पक्ष में चल पड़ती है। कभी सोचा है जब एक बच्चा अपनी माँ की गोद में होता है तो उसे कल की चिंता नहीं होती? ऐसा क्यों? क्योंकि उसे भरोसा है कि जो भी होगा माँ उसे संभाल लेगी। उसे बस इतना मालूम होता है कि वह सुरक्षित है, वह जहाँ भी है उसकी रक्षा की जा रही है। उसकी रक्षा के लिए सब लोग सक्षम खड़े हुए हैं। अब सोचिए, जब उस बच्चे को संभालने वाला ब्रह्मांड स्वयं हो तो फिर हमें डर किस बात का? न ही कश्चित क्षण माप जात तिष्ठ कर्म कृत। गीता कहती है कोई भी व्यक्ति एक क्षण भी निष्क्रिय नहीं रह सकता। मतलब जीवन का हर पल, हर क्षण कुछ ना कुछ कर रहा है हमारे लिए। हमारे भीतर हमारा मन भले ही डरता हो, लेकिन ब्रह्मांड अपनी ड्यूटी कभी भी नहीं छोड़ता। वो निरंतर आपके जीवन के ताने बाने बुन रहा है। बस आप सोचो कि शोर में वो संगीत सुन नहीं पाते। आपने गौर नहीं किया, हम ज़्यादा सोचते हैं तो हम ज़्यादा थक जाते हैं, क्योंकि सोचने से भी हमारी ऊर्जा खाती है, हमारी ऊर्जा निकल जाती है। जब आप सोचते हैं कि चिंता करने से हल निकल जाएगा, लेकिन असल में चिंता हल को और भी धुंधला कर देती है। मन जितना उलझेगा, दृष्टि उतनी ही धुंधली होती चली जाएगी। जब आप शांत होते हैं, आप कहते हैं कि सब अच्छा होगा, तो अचानक रास्ते आपको साफ दिखाई देने लगते हैं। जीवन की बहुत सारी समस्याएं आपकी समाधान होने लगती हैं। बल्कि विश्वास की कमी से भी पैदा हो सकती है। जीवन में ऐसी भी समस्याएं हैं। आप अपने मन में युद्ध लड़ रहे होते हैं। क्या मैं कर पाऊंगा? क्या मैं इतना लायक हूँ? क्या वक्त मेरे साथ है? और यह सारे प्रश्न उसी मन से निकलते हैं जो अतीत से टूटा और भविष्य से डरा हुआ होता है। लेकिन जब वही मन वर्तमान में ठहर जाता है और कहता है कि जो होगा अच्छा होगा, तो भीतर का कंपन बदल जाता है। विश्वास एक तरंग है और यह तरंग ब्रह्मांड तक जाती है। आपका हर विचार एक कंपन है और ब्रह्मांड उसी के अनुसार अपनी प्रतिक्रिया करता है। अगर आप भय में सोचते हैं तो डर की ऊर्जा फैलती है। अगर आप भरोसे में सोचते हैं तो आशा की लहरें उठती हैं। और यह कोई कल्पना नहीं, यह हर धर्म ग्रंथ, हर आध्यात्मिक परंपरा का मूल संदेश है। यद भावम तद भवति। जैसा आप सोचते हैं वैसा आप बनते हैं। तो सोच का बोझ कम कीजिए। आपका काम सिर्फ सही भाव बनाए रखना है। बाकी काम तो उस परम शक्ति का है जिसने ब्रह्मांड को चलाया है। कभी कभी जीवन हमें रोक देता है और रास्ते बंद लगते हैं। तब हम सोचने लगते हैं कि शायद मेरा भाग्य खराब है। लेकिन सोचिए, क्या कभी किसी फूल ने यह शिकायत की है कि वसंत देर से आया है? वो बस चुपचाप मिट्टी में अपनी जड़ें मजबूत करता है और जब सही वक्त आता है तो पूरी तरीके से खिल उठता है। ऐसे में आपका समय भी आएगा। बस सोचकर अपनी मिट्टी को मत खो दिए। आपका सोचना तब तक उपयोगी है जब तक वह दिशा देता है। जब वह डर बन जाए तो वह आपके विरुद्ध काम करने लगता है।
अधिक सोचने से हम उस चीज को 2 बार जीते हैं। एक बार वह सच में होती है और एक बार जब हम उसे मन में बार बार सोचते हैं। मित्रों, जानते हैं मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसकी विचार शक्ति है और सबसे बड़ा विनाश भी वहीं से शुरू हो जाता है। इसीलिए इसे नियंत्रित करने का पहला तरीका है भरोसा। भरोसा उस अदृश्य योजना पर जो आपके लिए बनी है। आप सोच नहीं सकते कि कैसे कैसे घटनाएं एक दूसरे से जुड़कर चमत्कार रचती हैं। बस शर्त यह है कि ज्यादा मत सोचिए। आपने रामचरितमानस की एक पंक्ति सुनी होगी, होई है वही जो राम रचि राखा, जो होना है वही होगा, और वो भी ईश्वर की रचना के अनुसार। तो अगर ईश्वर ने लिखा है तो फिर हमें अपनी ही सोच को क्यों डरना। हमारा काम बस कर्म करते जाना है, सिर्फ कर्म करते जाना है और परिणाम को ईश्वर के भरोसे छोड़ देना है। क्योंकि यही भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में भी कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म फल हेतुर्भूमा कर्म माते संगोस्तवरी। तो ऐसे कर्म हमको करते जाना है जैसे हम योग ध्यान करते हैं, जैसे अपने दिनचर्या करते हैं। कर्म के बारे में बहुत ज़्यादा सोच विचार करके अपने आप को परेशान नहीं करना है। अपना 100% देकर के कर्म को करना है। उसके बाद वो ईश्वर को, जिसको भी आप मानते हैं, उसको समर्पित कर देना है। जो आपके किस्मत में होगा, जो आपके भाग्य में होगा, वो आप तक जरूर आएगा। लेकिन उसके भरोसे भी नहीं बैठना है, क्योंकि चिंता करना असल परिणाम को अपने नियंत्रण में लेने की कोशिश है और यही असली भ्रम है। आपको याद है जब कभी आपने किसी चीज को बहुत चाहा, बहुत सोचा और फिर अचानक जब आप उससे छोड़ दिया तो कुछ समय बाद वही चीज आपने पास लौट आई। क्यों? जब आप अपने पास छोड़ा तो वही ऊर्जा प्रतिरोध से मुक्त हो गई और ब्रह्मांड ने वह ऊर्जा वापस प्रवाहित कर दी। यही है ज्यादा मत सोचो का रहस्य। मन का कार्य है गति पर, आत्मा का कार्य है स्थिरता पर। आप हर चीज पर सोचते जाते हैं, क्यों, कैसे, कब, तो आपका मन के स्तर पर फंस जाते हैं। लेकिन जब आप कहते हैं सब अच्छा होगा, तब आप आत्मा के स्तर पर पहुंच जाते हैं। वहां से देखने पर बहुत सारी चीजें साफ दिखाई देती हैं। कभी कभी ब्रह्मांड हमें वही चीज नहीं देता जो हम सोच रहे होते हैं, क्योंकि उसके पास उससे बेहतर योजना होती है, पर मन उसे स्वीकार नहीं कर पाता क्योंकि वह योजना को नहीं समझता। इसलिए वह सोचता है कि ही चला जाता है। लेकिन आत्मा जानती है हर विलंब एक सटीक समय की तैयारी है। जो आज कुछ रुक गया है, अगर कोई रास्ता बंद लग रहा है तो खुद से कहिए, ठीक है शायद अभी वक्त नहीं आया, लेकिन जब आएगा सब अच्छा होगा। इस वाक्य में इतनी शक्ति है कि वह आपके कंपन को बदल सकता है। इस वाक्य में त्याग भी है और श्रद्धा भी है। त्याग उस बेचैनी का जो परिणाम को अपने नियंत्रण में रखना चाहती है, और श्रद्धा उस शक्ति में जो अपने जीवन का संगीत रच रही है। आप सोचिए, अगर ब्रह्मांड इतने करोड़ प्रार्थनाएं नहीं सुनता, पर शांति में जब आप शांत होते हैं तब सुनाई देती है जवाब, और जब आप सोच में डूब जाते हैं तब वही जवाब डूब जाता है। तो आज बस इतना कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और भीतर से कहिए, मैं विश्वास करता हूँ सब अच्छा होगा। याद रखिए, हर चीज जब सोच होती है तो आप उसे होने की अनुमति देते हैं, और अनुमति से वही आती है जहां सोच रुकती है और श्रद्धा शुरू होती है। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यही है कि वह सोचने को समझने के बराबर मान बैठता। वो सोचता है अगर मैं सब कुछ पहले से सोच लूंगा तो गलती नहीं होगी। लेकिन सच्चाई यह है कि जब आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं तो आप संभावनाओं को भी मार देते हैं। आप खुद के रास्ते पहले से ही बंद कर देते हैं, क्योंकि मन एक दिशा में सोचने लगता है और बाकी सारे दरवाजे अदृश्य हो जाते हैं। आपने देखा होगा, कभी कभी बहुत कुछ सोचते हैं, बहुत तैयारी करते हैं, लेकिन फिर भी जिंदगी में कुछ नहीं बदलता, क्योंकि उनकी सोच ऊर्जा को बांध देती है। और वही कोई दूसरा व्यक्ति जो कम सोचता है लेकिन भरोसे से कदम बढ़ाता है,
वह आगे निकल जाता है, क्योंकि उसकी ऊर्जा खुली हुई होती है, प्रवाहित होती है। ध्यान दीजिए, सोच नियंत्रण नहीं है, सोच दिशा है, और दिशा तब तक गहरी नहीं हो सकती जब तक भीतर डर है। डर के साथ सोची गई हर योजना किसी न किसी जगह टूट जाती है। डर हमेशा भविष्य में जीता है और भरोसा हमेशा वर्तमान में। इसीलिए जब आप अच्छा होगा कहते हैं तो आप अपने मन को वर्तमान में लाते हैं। यहीं से समाधान उत्पन्न होता है। जीवन के सबसे सुंदर निर्णय अक्सर उस समय लिए जाते हैं जब व्यक्ति सोच से नहीं बल्कि अपने अंतर के अनुभव से निर्णय लेता है। वह अनुभव जो बहुत गहरे भीतर से आता है, जहाँ ना कोई गणित है ना कोई तर्क, बस एक मौन विश्वास। और यही मौन विश्वास ब्रह्मांड के सामंजस्य बनाता है। याद रखिए, ब्रह्मांड तर्क से नहीं चलता, लय से चलता है। वो संगीत की तरह है, अगर आप उसका रिदम पकड़ लें तो वो आपके जीवन को बहता है। पर अगर आप हर स्वर को सोच पर पकड़ने की कोशिश करें तो वह संगीत बिखर जाता है। आपके जीवन में भी यही हो रहा है। मित्रों, आप बहुत कोशिश कर रहे हैं पर कुछ सही करने की। आपको लगता है कि अगर मैं ज़्यादा सोच लूँ, ज़्यादा विश्लेषण कर लूँ तो दुख नहीं मिलेगा। लेकिन यही ज़्यादा सोचना आपको दुख की जड़ में बांध देता है, क्योंकि जितनी बार आप ज़्यादा सोचते हैं उतनी बार डर को पुष्ट करते हैं। कभी रुकिए और देखिए, क्या कोई ऐसी चीज़ हुई है जो बहुत सोचने से टल गई हो? कितनी बार ऐसा हुआ कि आपने चिंता और वही चिंता बाद में निरर्थक निकली? हमारे जीवन के 99% डर कभी नहीं होते, पर हम उन्हें जी लेते हैं हजारों बार अपने विचारों में। इसीलिए कोई कहता है ज़्यादा मत सोचो। वह आपको बेपरवाह बनने को नहीं कह रहा, वह आपको अपने प्रवाह में आने को कह रहा है। क्योंकि जो प्रवाह आप में होता है वो प्रवाह सही वक्त पर सही दिशा में चला जाता है। वह कोशिश नहीं करता, बस कहता है और फिर मंजिल तक पहुंच जाता है। रामायण में एक प्रसंग है जब समुद्र पार करने से पहले हनुमान जी भूल गए थे कि उनमें कितनी शक्ति है। वह सोचते रहे, संदेह करते रहे, जब तक वह जामवंत ने उन्हें याद नहीं दिलाया कि तुम्हारे भीतर असीम सामर्थ्य है। और उसी पल हनुमान जी जाग गए। उन्होंने सोचना छोड़ दिया, बस छलांग लगाई और लंका पार कर दी। कभी कभी मित्रों, ज़्यादा सोचने से ज़्यादा जरूरी होता है छलांग लगाना। आपका जीवन भी शायद उसी क्षण का इंतजार कर रहा है जब आप सोचना छोड़ देते हैं और भरोसे से छलांग लगाते हैं। क्योंकि जीवन को जीतने के लिए वही छलांग जरूरी होती है जो हर परिस्थिति में खुद से कहते हैं जो भी होगा अच्छा होगा। यह वाक्य कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि उसके भीतर आत्मसमर्पण छिपा है। एक ऐसा समर्पण जो आपकी ऊर्जा को ब्रह्मांड की ऊर्जा से जोड़ देता है। आपको याद है श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आपका अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल पर नहीं, क्योंकि फल वही देता है जो सही समय और सही परिस्थिति का ज्ञाता है। वह शक्ति जो आपको चलाती है। इसीलिए बार बार सोचकर परिणाम को नियंत्रण में करने की कोशिश ना करें, बस कर्म करें निष्ठा से। क्योंकि जब आप नतीजे से डर से मुक्त होते हैं तभी आपका कर्म पवित्र बनता है। ज़्यादा सोचने का मतलब है अपने मन को, परिणामों को बार बार पलटना, हर संभावना को तोड़ना और हर दिशा में डर पैदा करना। पर जीवन का नियम है, जहाँ डर है वहाँ प्रवाह रुकता है, और जहाँ भरोसा है वहाँ हर चीज़ स्वतः जुड़ने लगती है। एक बार किसी साधु ने कहा, अगर तुम जीवन को नियंत्रित करना चाहते हो तो तुम जीवन के विरुद्ध चल रहे हो। अगर तुम जीवन पर भरोसा करते हो तो जीवन तुम्हारे साथ नाचने लगता है। यह वाक्य जितना सरल है उतना ही गहरा, क्योंकि जब आप सोचते हो तो छोड़ते हैं, आप नियंत्रण छोड़ते हैं। जब आप नियंत्रण छोड़ते हैं तो चमत्कार शुरू हो जाते हैं। कभी कभी देखा है, जब आप किसी गाने को दिल से सुनते हैं तो आप उसको हर शब्द को बार बार नहीं सोचते, आप बस उसके साथ बहते हैं और उसी में संगीत का आनंद भी है। वैसा ही जीवन भी है। अगर आप हर पल का अर्थ निकालने लगे तो आनंद खत्म हो जाता है, लेकिन अगर आप बस जीने लगे तो हर पल में अर्थ खुद ब खुद दिखने लगता है। आपका हर विचार एक
बीज है। अगर आप डर का बीज बोएंगे तो डर का जंगल उगेगा। अगर आप भरोसे का बीज बोएंगे तो शांति का बाग खिलेगा। इसीलिए जब भी मन भागे तो खुद से बस इतना कहिए, मुझे नहीं पता कैसे, पर मुझे भरोसा है कि सब अच्छा होगा। इस वाक्य से भीतर की गति बदलती है, मन शांत होता है, शरीर का तनाव घटता है और धीरे धीरे स्थिति खुद आपके पक्ष में आने लगती है, क्योंकि अब आप प्रतिरोध में नहीं, समर्पण में हैं। याद रखिए, बिल्कुल इसको भूलने, कभी भी भूलिए मत, जिस चीज़ से आप डरते हैं वह आपके विचारों की ऊर्जा से ही पलती है, और जिस चीज़ पर आप भरोसा करते हैं वह आपकी ऊर्जा से खिलती है। तो अब तय कीजिए, आप डर को पोषित करेंगे या भरोसे को। कभी कभी सबसे समझदार निर्णय कुछ ना करना होता है, बस शांत रहना और विश्वास रखना कि जो होना है वह अपने समय पर होगा, क्योंकि ब्रह्मांड में हर चीज सही वक्त पर घटती है। आपकी देर से मिलने वाले अवसर भी, आपकी देरी से पूरा होने वाले इच्छाएं भी, सब कुछ एक सटीक योजना के तहत है। तो अगली बार जब आपका मन किसी चिंता में डूबे, किसी संभावना से डरे, तो बस कहिए, अपनी सांसों को सुनिए और दिल को दोहराइए, ज्यादा मत सोचो, सब अच्छा होगा। यह वाक्य कोई पलायन नहीं, यह एक गहरी साधना है, क्योंकि जो व्यक्ति सब अच्छा होगा में विश्वास रखता है वह उसी पल को अच्छे के साथ जुड़ जाता है, अच्छे से जीने लगता है। कभी एक बुजुर्ग साधु ने किसी युवक से पूछा, गुरुदेव, मेरे जीवन में बहुत अराजकता है, सब कुछ उलझा हुआ है, मैं रात दिन सोचता रहता हूँ पर कोई समाधान नहीं निकलता। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, नदी में कीचड़ उड़ता है तो क्या उसे हाथ में लेकर के साफ करते हो? युवक बोला, नहीं, अगर मैं हाथ डालूंगा तो पानी और भी गंदा हो जाएगा। साधु ने कहा, तो फिर नदी को बस छोड़ दो, समय के साथ कीचड़ अपने आप नीचे बैठ जाएगा। और यही तो जीवन का रहस्य है। जब आप ज़्यादा सोचते हैं तो मन कीचड़ बन जाता है। आप जितना ज़्यादा हाथ डालेंगे उतना गहराई में धंसते चले जाते हैं, पर आप जब छोड़ते हैं आप उभरने लगते हैं। तो उसने बोला, ठीक है, अब मैं सोचूंगा। हर कठिनाई एक सीमा होती है और आपका विश्वास वो एडिग होता है जितनी जल्दी आप ब्रह्मांड आपको राहत देगा। याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं जो संघर्ष में है। हर व्यक्ति अपने मन में किसी न किसी डर से लड़ रहा है। फर्क यह है कि कोई उस डर में डूब जाता है और कोई उस डर को समझकर पार कर जाता है। जो पार कर जाता है वही होता है जो अपने भीतर के स्वर को सुनता है, जो कहता है, मैं मानता हूँ, सब अच्छा होगा। यह वाक्य सरल है पर इसके पीछे एक आध्यात्मिक बल छिपा है। जब आप ये कहते हैं तो आप परिणाम को नहीं, विश्वास को चुनते हैं। आप ब्रह्मांड के साथ कदम मिलाते हैं, आप जीवन की योजना में सहयोगी बनते हैं। और आप जब जीवन के साथ होते हैं तो जीवन आपके साथ हो जाता है। सोचिए, अगर कोई बीज धरती के नीचे बैठकर सोचने लगे, क्या मैं कभी वृक्ष बन पाऊंगा? क्या सूरज मुझे प्रकाश देगा? क्या वर्षा मुझे सींचेगी? तो वह कभी भी अंकुरित नहीं होगा, वह बस डर में गल जाएगा। पर वो जो बिना सोचे इस धरती को चीर कर बाहर आता है तो पूरा ब्रह्मांड उसकी मदद के लिए खड़ा हो जाता है। सूरज उसकी रोशनी बढ़ा देता है, वर्षा उसकी जड़ों को सींच देती है, हवा उसे झुलाती है क्योंकि उसने भरोसा दिया है और वो भरोसा उसके साथ आगे बढ़ता है। भरोसे के साथ ही सब आगे बढ़ते हैं। और जब आप एक अंत तक पहुंच जाते हैं तभी एक नया आरंभ खुलता है। बस उसी क्षण आप कह दें, सब अच्छा होगा, तो ऊर्जा बदल जाती है, अंधकार प्रकाश में बदल जाता है और ठहराव प्रवाह में बदल जाता है। इसीलिए मित्रों, आज हर रात सोने से पहले और सुबह उठने पर ही अपने भीतर यह वाक्य अपने आप गूंजने दें, और मैं शांत हूँ, मैं भरोसे में हूँ और सब अच्छा ही होगा। यह कोई मंत्र नहीं, यह एक चेतना का द्वार है। जब यह भावना सच्चे दिल से आती है तो पूरा ब्रह्मांड उसी के अनुसार अपने रास्ते बदल देता है।
अगर मन में कभी उलझन हो तो बस अपनी सांसों को महसूस कीजिए और भीतर की आवाज़ सुनिए। वह कहेगी थोड़ा ठहरो, सब सही दिशा में जा रहा है। याद रखिए, ईश्वर कभी देर नहीं करता, बस तैयारी पूरी करता है। और अगर आपके भीतर कहीं शांति का एक छोटा सा कण भी जागा है तो उसे थाम लीजिए, क्योंकि वही कण धीरे धीरे प्रकाश बन जाएगा और वही भरोसा आपको उन रास्तों तक ले जाएगा जहां चमत्कार सामान्य बात लगेगी। मित्रों, यही जीवन की सबसे गहरी साधना है। कम सोचो, ज़्यादा भरोसा रखो, क्योंकि जहाँ सोच खत्म होती है वही ईश्वर आरंभ होता है। तो चलिए आज से एक नया संकल्प लें। जब हम ज़्यादा नहीं सोचेंगे तब हम हर उस पल को ऐसे ही स्वीकार करेंगे जैसे वह है, क्योंकि हमें पता है कि जो भी अच्छा होगा। और अगर हर वाक्य आपके दिल में थोड़ा सा भी गूंज कर रहा है, अगर आपको महसूस है कि जीवन वास्तव में आपके पक्ष में काम कर रहा है, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और इसके साथ जुड़े रहिए। यहाँ हम वही बातें करते हैं जो मन को शांति देती हैं। यहाँ पर हम ध्यान, साधना, अफर्मेशन जो आत्मा को जगाती है और जो जीवन को एक नया दृष्टिकोण देती है। आपका विश्वास ही आपकी दिशा है, आपकी शांति ही आपका उत्तर है और आपका भरोसा ही आपकी शक्ति है। इसलिए ज़्यादा मत सोचिए, सब अच्छा होगा। धन्यवाद दोस्तों।